देश के स्वाधीन हो जाने के बाद संविधान के लागू होने में 1.5 वर्ष लग गया। संविधान लागू होने के बाद 1952 से चुनाव होने थे। संविधान के भाग 15 में जो निर्वाचन वाली बात कही गई है वह प्रक्रिया 1952 में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 1951 में भारत के इस संविधान का बहुत बड़ा संशोधन 1951 में किया गया और उस संशोधन से कम 10 अनुच्छेद प्रभावित हुए, 2 परिशिष्ट प्रभावित हुए और उसके कारण डॉक्टर आम्बेडकर बड़े दुखी हुए। जिस संविधान को उन्होंने इतने परिश्रम के साथ और दूरदृष्टि से सोचकर बनाया था और जब उसको समर्पित किया गया देश के लिए, उस समय उनके भाषण में उन्होंने ये कहा भी था कि ये संविधान अगर सही हाथों में रहेगा तो इसका सही उपयोग होगा, गलत हाथों में जाने से इसका उपयोग भी गलत हो सकता है। तो पहला संशोधन पहला निर्वाचन होने से पूर्व ही इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है, तो उसके कारण वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वास्तव में संविधान गलत हाथों में जा चुका है। जिस भावना से हमने संविधान लिखा है उस भावना को अब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और इसलिए नेहरू के साथ जो उनके मतभेद थे वो और भी अधिक सामने आए और अंत में 1-1.5 वर्ष बाद उनको अपने मंत्रिमंडल से भी त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि मतभेद काफ़ी बढ़ने लगे। और फिर उसके बाद तो डॉक्टर आम्बेडकर बड़े दुखी मन से स्थान स्थान पर भाषणों में भी कहने लगे कि ये संविधान गलत हाथों में जा चुका है, एक के बाद एक संशोधन हो रहे हैं। हालांकि संशोधन आसानी से हो, इस बात को भी वो गर्व से कहते थे, लेकिन आसानी से हो इसका अर्थ ये नहीं कि संविधान लागू होते ही उसके क्रियान्वयन से पहले ही उसमें संशोधन होने लगे बिना अनुभव के ही, तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए उससे वो दुखी थे और उस दुखी मन से जब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से भी त्यागपत्र दे दिया, उस समय भी ये कहा कि संविधान गलत हाथों में जा चुका है। और उसके बाद यहाँ तक वो कहना शुरू किया उन्होंने कि मेरा बस चले तो मैं इस संविधान को जला दूँ। तो प्रश्न ये आता है कि संविधान के निर्माता जिनको हम मानते हैं और जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ उसका वास्तव में निर्माण भी किया, वे इतने दुखी क्यों हुए, क्या कारण रहा होगा? तो कारण स्पष्ट है। जो बात उन्होंने संकेत रूप में कही थी कि गलत हाथों में जाने से इसका गलत उपयोग हो सकता है, और ये वो देखने लगे थे कि इसका गलत उपयोग हो रहा है। उसी में एक बात उनके और ध्यान में आई कि जिस समाज को प्रताड़ित और दलित माना गया है, उस समाज को उसके उत्थान के लिए 10 वर्ष का प्रावधान संविधान में रखा गया है कि इनको आरक्षण वगैरह सुविधाएं देकर और इनका उत्थान किया जाए। लेकिन 5-7 वर्षों में जब उन्होंने देखा कि इस विषय में सत्तासीन कांग्रेस कोई काम नहीं करना चाहती, उस विषय में कुछ पहल नहीं कर रही है, तब उन्होंने एक और बात कहनी शुरू की। एक तरफ तो कहने लगे कि संविधान को मैं बस चले तो जला दूंगा, और दूसरी बात ये कहनी शुरू की कि अब मैं इस दलित समाज को हिंदू समाज का अंग बना रहे और केवल रिजर्वेशन उसका उपभोग करता रहे, इस प्रकार से दयनीय स्थिति में नहीं रखना चाहता। ये भी स्वावलंबन के साथ और स्वाभिमान के साथ जिए, इसलिए इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर आज के युग के अनुकूल जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म में दीक्षित करके इनको इस आरक्षण की परिधि से भी मुक्त कर लिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने एक साथ 5 लाख लोगों का मतांतरण करवाया। नागपुर में बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में 5 लाख दलित समाज के लोग वो बौद्ध बने और बौद्ध बनकर उन्होंने संकल्प लिया कि अब हमें किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में ये कहा भी कि हम क्यों बुद्ध मतावलंबी बनने जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। इसके लिए कई प्रश्न मेरे से पूछे जा रहे हैं और मैं
के विस्तार के साथ व्याख्या करते हुए कुछ पुस्तकें लिखूँगा, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहना होगा कि मतांतरण के 53 दिन बाद ही, यानी 1.5 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। और उनका वो जो सपना था कि बुद्ध बनने के पीछे क्या मानसिकता है, क्या कारण है और किस मानसिकता से हमें आगे जीना है, इसकी व्याख्या किए बिना ही उनको जाना पड़ा। तो उसके कारण आज ये कहा जा सकता है कि देश के एक या विश्व के एक श्रेष्ठ नेता, उनके अनुयायी आज तक दिग्भ्रमित है, क्योंकि उनको सही दिशा देने का उनको अवसर नहीं मिला। इसी विषय में एक और बात ये भी है कि राज्यसभा में पंजाब के एक एमपी ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रश्न पूछा था कि आप स्थान स्थान पर भाषणों में ये कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं इस संविधान को जला दूंगा, तो आप स्वयं उसके निर्माता हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो बहुत ही मार्मिक उत्तर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि हमने एक मंदिर बनाया और वो इसलिए बनाया कि इसमें भगवान की मूर्तियाँ रखी जाए, लेकिन अगर कोई उस वहाँ भगवान की मूर्ति की जगह राक्षसों की मूर्ति रखने लगे तो मैं और क्या कहूँगा। तो इस प्रकार से बड़े दुखी मन से उन्होंने अपने मन की भावनाओं को राज्यसभा में प्रकट किया है। और इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को अगर शांति प्रदान करनी हो तो जो उनकी इच्छा थी कि इस संविधान को जो 125 के करीब वैशाखियाँ लग चुकी है संविधान के संशोधन के नाम पर, तो उसके कारण जो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली, एक दूसरे को काटने वाली ऐसी कई चीज़ें एक ही संविधान में है, तो उसका पुनर्लेखन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस पुनर्लेखन की प्रक्रिया को कौन करेगा, कैसे करना उचित होगा, ये एक गहरा चिंतन का विषय है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा की शांति के लिए यह आवश्यक है कि गलत हाथों में जाकर गलत तरीके से अपनाया गया यह संविधान पुनर्लेखित करके सही हाथों से और सही ढंग से चले। यही बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी बात यहाँ पूरी करूँगा। धन्यवाद।